स्पेशल स्ट्रक्चर 12, तो स्पेशल तो रहेगा ही। चलिए ही का भी। अब यहां पर देखिए हिंदी स्ट्रक्चर में कोई लाग लपेट नहीं, काम तुरंत स्टार्ट। करता ही तो अनुशब्द क्रिया। अब ये क्रिया किसी टेंस में हो सकती है, कोई भी क्रिया हो सकती है, कोई भी क्रिया हो सकती है। यानी लिंकिंग वर्ब टू बी, टू हैव, और एक्शन वर्ब में ट्रांसिटिव कुछ भी हो सकता है। ओके, सेंटेंस क्या है? सिंपल सेंटेंस। देख लीजिए, एक ही करता है और एक ही क्रिया है, अनुशब्द आया है, लेकिन यहां पर एक शब्द है ही और एक तो। इसके वजह से ये सेंटेंस क्या है? इंफेरेटिव है, जैसा कि पीछे वाला यानी स्पेशल स्ट्रक्चर 11 में पढ़ाया था, सेम वही स्ट्रक्चर है। ओके, अब यहां देखिए इसका जो ट्रांसलेशन हो रहा है इंग्लिश में वह कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। फिर कैसे करोगे? ये तो सिंपल सेंटेंस है, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे ट्रांसलेशन होगा? तो सीधे एग्जांपल देकर के मैं समझा देता हूं। देखिए, मोहन ने ही तो सोहन को पीटा। इस बात में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है। ठीक, सब्जेक्ट प्रेडिकेट का नॉलेज है ये आपको। ये देखिए, ये है आपका सब्जेक्ट यहां तक, और इसके आगे जो पोर्शन होगा प्रेडिकेट में आएगा। अब इस सेंटेंस को क्या करना है आपको? रफ में या मन में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल देना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल देना है, उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है। तो वह जो इंग्लिश मिलेगी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो ऐसे वाक्यों को पहचानना आसान नहीं होता है। अब ऐसे वाक्य अगर ट्रांसलेट करने को ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आ जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मोहन ने ही तो सोहन को पीटा। ठीक, तो हम इसको चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं? कॉम्प्लेक्स में। ध्यान दीजिएगा, यहां पर चेंज कर देते हैं, मोहन ही तो है। अब देखिए, मोहन ही तो है जो, मोहन ही तो है जो सोहन को पीटा। मोहन ही तो है जो सोहन को पीटा, ये बन गया। अब यहां पर आप क्या करेंगे? आप देख लीजिए, ये बन गया आपका प्रिंसिपल क्लास, और यहां से यहां तक बन गया आपका एग्जेक्टिव क्लास। ट्रांसलेट कर लीजिए, ट्रांसलेट कर लीजिए, देख लीजिए। प्रिंसिपल क्लास में आप किसकी मदद लेंगे? स्पेशल स्ट्रक्चर 11 में जिस तरीके से पढ़ाया था, तो यहाँ पर मोहन ही तो है। अब इसका ही ट्रांसलेशन होगा, यानी इसका इसके इक्विवेलेंट, जो इसका ट्रांसलेशन होगा इसके इक्विवेलेंट होगा। यानी इस हिंदी का ट्रांसलेशन करने के लिए इस हिंदी में आपको चेंज करना पड़ेगा।
यानी इस सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना पड़ेगा, है कि नहीं? तो आपने क्या किया, मोहन ने ही तो सोहन को पीटा, यह सिंपल सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। इसको आप चेंज कर दिए, हिंदी जो स्ट्रक्चर है चेंज कर दिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करने के बाद ट्रांसलेशन आपको इसी का करना है जो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्या किए, मोहन ही तो है जो सोहन को पीटा। अब देखिए, तो यहाँ पर ट्रांसलेशन में कर रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना? इसका ट्रांसलेशन हम इसी के नीचे कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इट इज मोहन, इट इज मोहन और जो यानी हु बेट, इट इज मोहन हु बेट सोहन, ये ट्रांसलेशन आप कहोगे, ठीक है? इट इज मोहन हु बेट सोहन, ठीक है? तो अब यहां पर आप देखिए, चले कुछ डिस्टरबेंस हो आज है, ठीक ना? तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। इट इज मोहन हु बेट, बेट प्रोनाउंसिएशन बेट होगा, स्पेलिंग सेम होती है प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म का। तो प्रेजेंट अगर है, टेंस आपका प्रेजेंट इंफिनिट है, तो यहाँ बीट रहेगा, तो हु के साथ बिट्स हो जाएगा, क्योंकि ये मोहन के लिए लगा। अब चलिए, तो यहां पर देख लीजिए बना कि नहीं बना, ये पीसी हो गया और ये एडजेक्टिव क्लास बन गया, एडजेक्टिव क्लास बन गया। ओके, अब चलिए अगर इस सेंटेंस में इसका हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव बना देते हैं। देखिए कैसे, मिटाना पड़ेगा ना आपको। चलिए मिटाया, ऊपर का मिटा देता, ठीक है? इसमें हम ऐसा टाइप बना लेते हैं, क्या मोहन में ही, क्या मोहन में ही सोहन को पीटा, क्या मोहन में ही सोहन को पीटा। ध्यान दीजिएगा, तो करना क्या है, क्या मोहन ने ही सोहन को पीटा। ध्यान दीजिए, क्या मोहन ने ही सोहन को पीटा। तो अब हम इसका बनाए इधर वाले सिंपल सेंटेंस का, अब इस पर ध्यान दीजिए, इसी का ये रूप है, तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, क्या लगा देंगे, हो गया मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, यहां पर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा। क्या मोहन ने ही सोहन को पीटा, तो इसका जो दूसरा रूप है कॉम्प्लेक्स वाला लिख लेंगे, क्या मोहन ही है, क्या मोहन ही है, क्या, हम इसको नहीं मिटाए हैं समझाने के लिए, क्या मोहन ही है। ध्यान दीजिएगा, अब जैसे
क्या मोहन ही है जो सोहन को पीटा? ये देख लीजिए, तो यह सिंपल सेंटेंस था या कॉम्प्लेक्स बन गया? इसका यानी अफर्मेटिव का हमने बनाया था अफर्मेटिव, अब उस अफर्मेटिव का हमने कैसरो टाइप इंट्रोगेटिव बना दिया और फिर उसका कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक, सिंपल सेंटेंस का। तो ट्रांसलेशन आप किसका करोगे? ट्रांसलेशन आपको नीचे वाले का करना है, यानी इसके हिसाब से कर देना है। तो चलिए इसको देखिए, इसमें क्या करना है, ईट को फ्रंट पर ला देना है, ईट, अरे सॉरी, ईज को, गलती से मुंह से ईट निकल गया है, ईज को फ्रंट पर लाना है। तो क्या करते हैं, इज इट मोहन who bet सोहन, ये बन गया, ठीक। अब हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन है, कल की क्लास में इसकी चर्चा हुई थी, नॉमिनेटिव केस में है। अब देखो सवाल ये उठता है, क्या इस हु का प्रयोग सदैव यहां होगा? तो आंसर है नो। देखिए कैसे, अभी मैं चेंज कर देता हूं। क्या मोहन ही है जो सोहन को पीटा? अब पता नहीं, ये तो अनुमान किया गया ना नाम लेकर किसी का, लेकिन मैं अब इसको WH टाइप में चेंज कर रहा हूं, इसी को। कौन है, हम नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं, देखिए कौन है, कौन है जो मोहन को पीटा, जो मोहन को पीटा। अब देखिए इस बार जब आप एसरो टाइप बनाए हैं तो गायब, अब जब WH टाइप बनाए हैं तो यहां से क्या गायब, ही गायब। तो ऐसे ट्रांसलेशन पर आपको ध्यान देना, विशेष स्ट्रक्चर इसीलिए है। तो अब ही गायब हो गया, कौन है जो सोहन को पीटा। अब क्या करेंगे, सेम ट्रांसलेशन में आप जानना चाह रहे हैं ना, इसके लिए आप हु लगाए हैं, इसके लिए मोहन के लिए। तो आप क्या करेंगे, हु का प्रयोग फ्रंट पर कर दीजिए, हु इज इट कर दीजिए, इसके जगह हु लगाकर इसको फ्रंट पर कर दीजिए, यानी हु इज इट कर दिए। अब अगर आप दोबारा यहां पर हु लिखते हो, ये स्टार्टिंग एरर में आ चुका है, यह सेंटेंस स्टार्टिंग एरर में आ चुका है। यह सेंटेंस का मतलब यह कंसेप्ट, जरूरी नहीं है कि हु बाहु यही सेंटेंस, यानी इस कंसेप्ट का प्रयोग एग्जाम में प्रश्न बनाने में किया जा चुका है। तो अब यहाँ पर हु का जो प्रयोग किया है दोबारा, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। तो इसके लिए क्या करोगे, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग कर दोगे, क्योंकि दैट का भी प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है। यानी यह सेंटेंस आपका, यह सेंटेंस रॉन्ग है, किसकी वजह से, इस हु की वजह से। अब इसको सही करने का एक ही तरीका है, क्या जी, हु इज इट, हु इज इट that वेट सोहन, ये देखिए। तो ये स्टार्टिंग एरर में या इंप्रूवमेंट में आता है, ठीक। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, स्टार्टिंग एरर
के बारे में मैं सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ कि बोर्ड पर ही क्यों ना शुरू किया जाए। ठीक, ये सही हो गया। तो आज का ये विशेष स्ट्रक्चर क्या था भाई? देखने में सेंटेंस जो था आपका हिंदी में, हिंदी वाला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस था। तो जब सिंपल सेंटेंस था तो उसे आप पहचान नहीं पाओगे। जब पहचानोगे यानी ही तो से पहचानोगे कि ही तो लगा है, तो ये सिंपल नहीं हो सकता, ये कॉम्प्लेक्स होगा। तो जब कॉम्प्लेक्स होगा तो उसे कॉम्प्लेक्स में बदलने के बाद ट्रांसलेशन करोगे। कुछ वाक्य और देता हूं। अब देखिए, और इधर से लेता हूं, मैं ही तो अंग्रेजी पढ़ाता। ये हो गया। तो देखने में यह सिंपल सेंटेंस है, इसको आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कर दीजिए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आप चेंज कर दीजिए। मैं ही तो अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब चेंज करिए, मैं ही तो हूं। बोलिए हूं ना, जो अंग्रेजी पढ़ाता। कहिए अंग्रेजी पढ़ाता। यहां पर छूट गया, थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। यहां पर छूटा, थोड़ा इसको मॉडिफाई करता, ठीक है ना, क्योंकि हूँ सब छूट गया था। गर्मी आज ज्यादा है और डिस्टर्बेंस है थोड़ा सा, लेकिन आ गया हूँ वीडियो शूट करने कोचिंग घर से चल करके। तुम्हें सोच रहा हूँ कि कर, तो चलिए भाई। मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं। एक मिनट, सॉरी, मैं ही तो तुम्हें, अब यहां पर चेंज कर दे रहा हूं। मैं ही तो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता, अंग्रेजी पढ़ाता हूं। मैं ही तो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता। अब देखिए, अब इसको चेंज करेंगे। मैं ही तो हूं, जो, सिंपल सेंटेंस है ये। मैं ही तो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं ही तो हूं जो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता, अंग्रेजी पढ़ाता।
ये देखिए, अब ट्रांसलेशन इसका दिया जाएगा, लेकिन ट्रांसलेशन इसका किया जाएगा। तो यहां पर देखिए, मैं ही, ठीक है ना। अब ये जो पोर्शन है, एक का है सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट मिलकर ये सिंपल सेंटेंस हुआ। क्या हुआ? सिंपल सेंटेंस हुआ। अब सिंपल सेंटेंस में इसका ट्रांसलेशन कर देंगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए इसे मैं उठाकर स्पेशल स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में डाल रहा हूं। अब यहां से यहां तक क्या हुआ बताइए। वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट यहां भी है, वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट। अब यहां देखिए, वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट, जो क्या है सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट वन, सब्जेक्ट टू और प्रेडिकेट टू, ये दोनों मिलकर के प्रिंसिपल क्लास बनाएंगे और ये दोनों मिलकर एडजेक्टिव क्लास बनाएगा। क्या बनाएगा भैया? एडजेक्टिव क्लास। तो ट्रांसलेशन आपका इसी का करना है जो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन आप कर लीजिए, क्या इसका, यानी ईट इज आई हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रक्चर में मैं प्रोनाउन भी दिया हूं, तो वो प्रोनाउन कौन होगा? पर्सनल प्रोनाउन ही होगा। इसके पीछे वाले वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूं, आज नहीं लिखा, क्योंकि मेरा सिस्टम है सिस्टमेटिक पढ़ाना, तो आपको सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इट इज आई। अब यहां पर हु टीच यू इंग्लिश हो गया। अब चलिए एक आध सेंटेंस और आपको दे रहा हूं, ठीक ना। मैं ही आशान्वित हूं, मैं ही आशान्वित हूं, मैं ही आशान्वित हूं। अब देखिए, इस स्ट्रक्चर में तो गायब है, तो का रहना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ही का रहना अनिवार्य है, ही का रहना अनिवार्य है। मैं ही आशान्वित हूं। अब चलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं। यह वास्तव में सिंपल सेंटेंस तो है, लेकिन इसके अंदर का जो भाव है वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो यहां क्या हो जाएगा? मैं ही, यहां पर तो आ जाएगा, यहां पर तो आ जाएगा, यहां पर तो नहीं आएगा। मैं ही आशान्वित हूं, मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं जो आशान्वित हूं। अब देखिए, मैं ही आशान्वित हूं। आप जो एडजेक्टिव क्लास बना रहे हो उसमें ध्यान देना होगा। पढ़ाता हूं, इस क्रिया को लेकर के एडजेक्टिव क्लास बन रहा है। पढ़ाता हूं, बनाने का तरीका सीखो। पढ़ाता हूं, तो ये अपने मन से हम लिख रहे हैं। अगर इसको पास्ट टाइम में लेना चाहते हैं प्रिंसिपल क्लास को, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि मैं ही तो था जो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता था, लेकिन यहां पढ़ाता हूं लिखा हूं, तो पढ़ाता हूं के सेंस में ही यहां पर हूं लगेगा। ये आपको करना अपने तरफ से। अब यहां है, ध्यान दीजिएगा।
आसान्वित हूँ, क्रिया क्या है हमारी, आसान्वित हूँ, इस चीज को समझिएगा। इसीलिए यहाँ एक एक्शन वर्ब है और यहाँ पर ये क्रिया है टू बी होपफुल, ये क्रिया टू बी है और इसके साथ ये लगेगा एडजेक्टिव, टू बी होपफुल। तो इसी का यहाँ पर अनुवाद होगा, ये देखिए, जो आसान्वित हूँ। तो प्रिंसिपल क्लास का टेंस क्या रहेगा, इसके अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक। तो प्रिंसिपल क्लास में हूँ लग गया, पढ़ाता हूँ तो प्रिंसिपल क्लास में हूँ लग गया। यहाँ रहता पढ़ाता था तो यहाँ हूँ भी हो सकता था और था भी, हूँ है तो अभी भी मैं हूँ, वही सही है। ऐसा नहीं कि मैं हूँ जो पढ़ाता था, यही सही बात है, और मैं था जो पढ़ाता था, बिल्कुल गलत है। अभी तो जीवित हूँ ना, मैं ही स्टेटमेंट दे रहा हूँ, तो मैं ही तो हूँ जो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता था, बन जाएगा। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, मैं ही तो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता था, मैं ही तो तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलिए, टाट हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पर आसान्वित हूँ, ये बन रहा है, प्रेजेंट टेंस में है, क्रिया टू बी है, तो यहाँ पर हम हूँ लगाएंगे। तो ट्रांसलेशन हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा इट इज आई, उसके बाद हूँ, ओके। इसको मैं दिया हूँ, इस बार एक्सरसाइज में दिया हूँ, हूँ के बाद आई के अनुसार क्रिया लगेगी, ये प्रेजेंट टेंस है, हूँ, तो हु एम होपफुल, एक्सरसाइज में इस मार के मैं दिया हूँ, देख लीजिएगा, शायद एक्सरसाइज नंबर 17 में है, मुझे याद है 17 में दिया। तो इट इज आई हु एम, इस पर स्पेलिंग पूछा जाता है, यहाँ पर एम लगा दिया, एम ही लगेगा, क्योंकि एम का प्रयोग आई के अनुसार होगा, एम का प्रयोग आई के अनुसार होगा, ठीक है। अब चलिए एक सेंटेंस और दे करके मैं बंद कर दे रहा हूं। राजू ने ही तो जरूरी नहीं है, राजू ने ही मेरी कलम तोड़ा, राजू ने ही मेरी कलम तोड़ा। अब इसको बनाइए, राजू, अब बताइए राजू है कि मर गया है, मोहल्ले का है हमारे, ठीक है ना। तो राजू ही तो था नहीं लिखेंगे, गलत चीज है, राजू ही तो है, राजू ही तो है जो मेरी कलम तोड़ा, बन गया। तो ट्रांसलेशन इसी का किया जाएगा, तो यहां पर कर दीजिए, इट इज राजू हु ब्रोक माई पेन, देख लीजिए, इट इज राजू हु ब्रोक माई पेन। तो इस तरह से चलिए, अब थोड़ा शांति हुई है, गर्मी अलग थी, यहाँ डिस्टर्बेंस बहुत था आज, फिर भी क्लास हो गया। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।